भांजी और राक्षस के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। भांजी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन राक्षस पर किसी भी वार का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी वह लड़की जो राक्षस के पास कैद थी बोली, इस राक्षस को मारने के लिए गुफा के अंदर एक दिव्य तलवार है, लेकिन वह तलवार केवल वही व्यक्ति निकाल सकता है जो धर्म और सत्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो। लड़की ने भांजी को गुफा की ओर इशारा किया और वे दोनों दौड़ते हुए गुफा के अंदर पहुंचे। गुफा में घने अंधकार के बीच एक बड़ा कक्ष बना हुआ था। वहां एक विचित्र प्राणी बैठा था जो आधा जानवर और आधा इंसान जैसा दिखाई दिया। वह बेहद डरावना और खूंखार लग रहा था। भांजी ने उस प्राणी का सामना किया और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। आखिरकार भांजी ने उसे परास्त कर दिया और उस स्थान पर आगे बढ़े जहां तलवार छिपी हुई थी। तलवार जमीन के भीतर आधी दब गई थी। भांजी ने पूरी शक्ति से तलवार खींची और जैसे ही तलवार बाहर आई, एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी क्षण एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, यह तलवार दिव्य शक्ति से युक्त है और केवल इससे ही राक्षस का अंत हो सकता है। राक्षस को मारने के बाद उसका शरीर जला देना और इस तलवार को नदी में प्रवाहित कर देना। अब यह धर्म युद्ध तुम्हारे हाथों पूरा होगा। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई। भांजी तलवार लेकर राक्षस के पास पहुंचे। राक्षस ने जैसे ही तलवार देखी, वह भयभीत हो गया और अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करने लगा, लेकिन दिव्य तलवार के तेज के आगे उसकी सारी शक्तियां निष्फल हो गईं। भांजी ने साहस और कुशलता से युद्ध किया और अंततः राक्षस का वध। इसके बाद भांजी ने राक्षस के शरीर को गांव के पास ले जाकर जला दिया। गांव वालों ने भांजी को धन्यवाद दिया और उनका सम्मान किया। भांजी ने गांव से विदा ली और अपनी सेना के साथ जूनागढ़ की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में रात हो गई तो भांजी ने एक नदी के किनारे विश्राम किया। रात में भांजी नदी के पास गए और देवी की आज्ञा का पालन करते हुए तलवार को नदी में प्रवाहित कर दिया। सुबह होते ही भांजी दल जडेजा अपनी सेना के साथ वहां से निकलकर जूनागढ़ पहुंचे। जूनागढ़ में नवाब ने उनका भव्य स्वागत किया। महल के अंदर नवाब और भांजी दल जडेजा ने बातचीत की। भांजी दल जडेजा ने नवाब से कहा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम सब मिलकर अकबर जैसे दरिंदे को हरा देंगे। लेकिन नवाब के चेहरे पर खामोशी थी। उन्होंने धीरे से कहा, सेनापति, अकबर की सेना बहुत विशाल है, हम उसे नहीं हरा सकते। आप अपने राज्य लौट जाएं, हम अकबर से संधि कर लेंगे। नवाब की बात सुनकर भांजी दल जडेजा क्रोध में आ गए और बोले, नवाब, आपके यहाँ यह सब हो सकता है, लेकिन राजपूत युद्ध के लिए निकलता है तो या तो वीरगति प्राप्त करता है या विजय। फिर भी नवाब ने अकबर से युद्ध करने से इनकार कर दिया और भांजी दल जडेजा को रात रुककर सुबह रवाना होने के लिए कह दिया। इस पर भांजी दल जडेजा ने कहा, मैं उस डरपोक के घर का पानी भी नहीं पीऊंगा जो अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता। यह कहकर वे महल से बाहर आ गए। बाहर आकर भांजी दल जडेजा ने अपनी सेना को बताया, नवाब ने कहा है कि वह अकबर से संधि करेगा और हमें अपने राज्य लौट जाने का आदेश दिया है। तभी एक राजपूत खड़ा हुआ और बोला, वापस जाने से अच्छा है कि हम अकबर से युद्ध करें। सभी ने एक स्वर में इसका समर्थन किया। इसके बाद भांजी दल जडेजा और उनकी सेना जय मां भवानी के नारे लगाते हुए महल से निकल पड़े। मैदान में भांजी दल जडेजा अपनी सेना के साथ विश्राम कर रहे थे। रात्रि में अपने विशेष आदमियों के साथ एक तंबू में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, अब आगे क्या करना है। इस पर सभी ने सुझाव दिया, पहले हमें अकबर की सेना की स्थिति का पता लगाना चाहिए और फिर उस पर आक्रमण करना चाहिए। भांजी दल जडेजा ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें 2 अच्छे गुप्तचरों की आवश्यकता होगी। तभी एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, हमारे पास 2 कुशल गुप्तचर हैं। भांजी दल जडेजा ने आदेश दिया, उन्हें तुरंत बुलाओ। यह सुनकर एक आदमी मशाल लेकर गुप्तचरों को बुलाने के लिए तंबू से बाहर निकला। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति 2 काले वस्त्र पहने गुप्तचरों के साथ लौट आया। गुप्तचर तंबू के पास आकर बोले, महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है। भांजी दल जडेजा ने कहा, तुम दोनों अकबर की सेना की स्थिति और उनकी कमजोरियों का पता लगाओ। यह सुनकर गुप्तचर तुरंत घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। रात्रि के अंधकार में वे एक गांव पहुंचे जहां से उन्होंने अकबर की सेना की स्थिति और उनकी कमजोरी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। गुप्तचरों को गांव से सूचना मिली कि अकबर की सेना मैदान पर रात्रि विश्राम कर रही है। उन्होंने यह जानकारी एकत्रित कर भांजी दल जडेजा को देने की योजना बनाई। युद्ध भूमि से वापस लौटकर दोनों गुप्तचरों ने यह तय किया कि वे मुर्गियां बेचने वाले बनकर मुगल शिविर में प्रवेश करेंगे। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए ग्रामीण वेशभूषा धारण की और मुर्गियों को साथ लेकर मुगल शिविर की ओर बढ़े। जब वे प्रवेश द्वार के निकट पहुंचे तो मुगल सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। कहां जा रहे हो? एक मुगल सैनिक ने संदेहपूर्वक पूछा। गुप्तचरों में से एक ने उत्तर दिया, मालिक, हम गरीब व्यापारी हैं। सुना है कि आपके सैनिकों को भोजन की आवश्यकता है, इसलिए हम मुर्गियां बेचने आए हैं। सैनिक ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरा नाम जलाल है और यह मेरा भाई बिलाल है। मुगल सैनिकों को कोई संदेह न हुआ और उन्होंने कहा, ठीक है, पर 2 मुर्गियां हमें दे जाओ। गुप्तचरों ने उन्हें 2 मुर्गियां दी
और शिविर में प्रवेश कर गए। एक एक तंबू में जाकर मुर्गी बेचने के बहाने शिविर का पूरा जायजा लेने लगे। वे यह देखना चाहते थे कि मुगल सेना की वास्तविक स्थिति क्या है और महत्वपूर्ण सेनापतियों का डेरा कहाँ स्थित है। धीरे धीरे उन्होंने पूरी सूचना एकत्र कर ली और बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। जब वे शिविर से बाहर निकल रहे थे तब एक मुगल सैनिक की नजर उन पर पड़ी। वह देख रहा था कि ये दोनों बार बार हर तंबू में जा रहे हैं और सामान्य व्यापारियों की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उसे शक हुआ और उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। गुप्तचर किसी तरह शिविर से बाहर निकलकर अपने गांव पहुंचे और अपने वस्त्र बदलने लगे, लेकिन मुगल सैनिक ने उन्हें देख लिया और अब उसे यकीन हो गया कि ये दोनों मुगल सेना के जासूस नहीं बल्कि दुश्मन पक्ष के गुप्तचर हैं। गुप्तचरों के लौटने की सूचना भांजी दल जडेजा को भेजी गई। उन्होंने निर्देश दिया कि गुप्तचरों को कह दो कि यहाँ नहीं मिलेंगे बल्कि उन्हें जंगल में बुलाया जाएगा। यह संदेश कबूतर के माध्यम से गुप्तचरों तक पहुंचाया गया। रात के अंधेरे में गुप्तचर जंगल में पहुंचे और वहां आग जलाकर भांजी दल जडेजा का इंतजार करने लगे, लेकिन मुगल सैनिक जो लगातार उनका पीछा कर रहा था पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। भांजी दल जडेजा अपने 2 विश्वासपात्र सैनिकों के साथ मशाल लेकर वहां पहुंचे। गुप्तचरों ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी जानकारी दी। भांजी दल जडेजा की तेज नजरों ने पेड़ के पीछे छिपे मुगल सैनिक को देख लिया, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत पकड़ने के बजाय अपने गुप्तचरों को संकेत दिया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। गुप्तचरों ने इशारों में उत्तर दिया, समझ गए। अब भांजी दल जडेजा ने गुप्तचरों को आदेश दिया, तुम दोनों पास के गांव में रुक जाओ और अकबर की गतिविधियों की सूचना देते रहना। गुप्तचर वहीं बैठकर बातें करने लगे और मुगल सैनिक छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। तभी पीछे से भांजी दल जडेजा अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां आए और मुगल सैनिक को पकड़ लिया। मुगल सैनिक को एक पेड़ से लटका दिया गया और उससे पूछा गया, कौन हो तुम और हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? मुगल सैनिक ने कहा, मैं अकबर की सेना का सैनिक हूँ। मैंने इन्हें हमारे शिविर में जासूसी करते हुए देखा था, इसलिए पीछा कर रहा था। भांजी दल जडेजा ने कहा, अगर तुम हमें महत्वपूर्ण सूचना दोगे तो तुम्हें छोड़ देंगे। मुगल सैनिक हंसते हुए बोला, अगर मुझे एक सामंत का पद और एक राजपूत महिला से विवाह मिल जाए तो मैं आपको अकबर की सेना की महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। मैं आपका धर्म अपनाने को भी तैयार हूँ। भांजी दल जडेजा ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, मैं तुम्हें सामंत का पद दे सकता हूँ, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं। मुगल सैनिक ने कहा, ठीक है, पर मुझे वचन दीजिए। मुझे पता है कि राजपूत अपने वचन के लिए प्राण तक दे सकते हैं। भांजी दल जडेजा ने कुछ देर सोचा और फिर गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, मैं मातृभूमि को साक्षी मानकर वचन देता हूं कि तुम्हें सामंत का पद दूंगा। भांजी दल जडेजा ने अपनी तलवार निकाली और उसका धारदार किनारा अपने हाथ पर चलाया। खून से अपने हाथ को रंगकर उन्होंने मुगल सैनिक के माथे पर तिलक किया और कहा, अब तुम हमारे सामंत हो। फिर उन्होंने गुप्तचरों की ओर देखा और आदेश दिया, इसे मार दो। गुप्तचरों में से एक ने अपनी तलवार निकालकर सीधे मुगल सैनिक के हृदय में उतार दी। वह तड़प कर वहीं गिर गया। सैनिकों की जिज्ञासा और भांजी दल जडेजा का उत्तर पास में खड़े एक सामंत ने पूछा, सेनापति, आपने उसे सामंत पद देने का वचन दिया था, फिर आपने अपना वचन क्यों तोड़ा? भांजी दल जडेजा मुस्कुराए और बोले, मैंने वचन कहाँ तोड़ा? मैंने उसे सामंत का पद दिया, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि उसे जीवित रखूंगा। ऐसे विश्वासघाती और क्रूर लोगों से इसी तरह निपटा जाता है। ये जानवर हैं, इंसानों की तरह इनसे व्यवहार करना मूर्खता होगी। सभी सैनिक भांजी दल जडेजा की चतुराई और रणनीति देखकर स्तब्ध रह गए और उनकी वीरता की जय जयकार करने लगे। भांजी दल जडेजा जंगल से अपने कैंप में लौट आए। सुबह उन्होंने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, चलो, मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें अकबर जैसे दरिंदे को यहाँ से मार भगाना होगा। सभी सैनिकों ने हर हर महादेव के नारों के साथ प्रस्थान किया। रात होते होते वे उसी गांव पहुंचे जहां उनके गुप्तचर अकबर की सेना का पीछा कर रहे थे। भांजी दल जडेजा ने गुप्तचरों से पूरी जानकारी ली और पास के जंगल में डेरा डालकर सही समय का इंतजार करने लगे। दिन इसी प्रकार बीत गया। रात के समय उनकी 30,000 की सेना युद्ध के लिए तैयार थी। भांजी दल जडेजा ने मुगलों के कैंपों पर जोरदार हमला कर दिया। हमला इतना भीषण था कि मुगल समझ ही नहीं सके कि उनके साथ क्या हो रहा है। पूरी युद्ध भूमि सैनिकों से भर गई और मुगल भयभीत होकर भागने लगे। भांजी दल जडेजा का पराक्रम देखकर मुगलों की रूहें कांप उठीं। मुगलों की त्रासदी इतनी भयंकर थी कि वे अपने हथियार छोड़कर भागने लगे। भांजी दल जडेजा हाथ में तलवार लिए शत्रु सेना पर गाल बनकर टूट पड़े। तभी एक राजपूत सैनिक बोला, सेनापति, इन मुगलों को छोड़िए, सीधे अकबर को दबोचिए। यह सुनकर भांजी दल जडेजा ने अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ जय मां भवानी के नारों के साथ अकबर के कैंप की ओर कूच किया। उन्होंने रास्ते में मुगलों के सैनिकों को काटते हुए अकबर के शिविर की ओर बढ़ना जारी रखा।
अचानक एक गुप्तचर अकबर के पास पहुंचा और बोला, सुल्तान, हम पर हमला हो गया है। एक राजपूत सेनापति आपको मारने के लिए आ रहा है, जल्द से जल्द यहाँ से निकलिए। अकबर यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने घबराकर पूछा, मेरी विशाल सेना कहाँ गई? गुप्तचर ने उत्तर दिया, वे या तो मारे गए या भाग चुके हैं। अब आपको भी शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। डर के मारे अकबर बिना वस्त्र पहने अपना सारा सामान छोड़कर घोड़े पर सवार होकर भाग खड़ा हुआ। जब वह किसी तरह अपने किले तक पहुंचा तो उसने अपने सैनिकों से उस वीर राजपूत के बारे में पता लगाने को कहा। जब उसे ज्ञात हुआ कि यह वीर गुजरात के सेनापति भांजी दल जडेजा थे तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और प्रतिशोध लेने की ठान ली। इस बीच रणभूमि में भांजी दल जडेजा की सेना ने भगवा ध्वज फहरा दिया। सभी मुगल सैनिकों को सम्मान सहित दफनाया गया और राजा सत्ताजी दल जडेजा को संदेश भेजा गया कि हमने अकबर को परास्त कर दिया है। जब यह सूचना जूनागढ़ के नवाब को मिली तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने स्वीकार किया कि राजपूत जो करने का संकल्प लेते हैं वह अवश्य करते हैं। वे मेरी अपेक्षाओं से कहीं अधिक वीर निकले। नवाब ने सत्ताजी दल जडेजा को संदेश भेजकर अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगते हुए कहा, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। इस प्रकार भांजी दल जडेजा अपनी सेना के साथ विजयी होकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि मैंने काफी लोगों से पूछा लेकिन कोई भी भांजी दल जडेजा के बारे में नहीं जानता। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को भांजी दल जडेजा के बारे में जानकारी मिल सके। जय मां भवानी।